वर्किंग, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को समझना। ठीक, तो मैंने आपको बताया था मसल्स का स्ट्रक्चर। पहले क्या बताया था? मसल्स का स्ट्रक्चर। मसल्स की स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि इसमें कई सारे मस्कुलर बंडल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मस्कुलर बंडल। इन मस्कुलर बंडल को हम क्या बोलते हैं? फैसिया। क्या बोलते हैं? फैसिकल्स बोलते हैं। और ये फैसिकल्स आपस में किससे जुड़े होते हैं? हाँ, फैसिया से जुड़े होते हैं, जो आपके फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो कई सारे मस्कुलर बंडल होते हैं। पहली बात, मसल्स में कई सारे मस्कुलर बंडल होते हैं और हर एक मस्कुलर बंडल के अंदर क्या होता है? मसल्स फाइबर या मसल सेल होती है। तो मैं किसका डायग्राम बना रही हूँ? ये मसल्स फाइबर का। इज दैट क्लियर? मसल्स की स्ट्रक्चर में कई सारे मस्कुलर बंडल होते हैं जिन्हें फेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, और हर एक मस्कुलर बंडल के अंदर मसल सेल होती है या मसल्स फाइबर होते हैं। इस मसल फाइबर के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलेमा बोलते हैं। इसमें जो लिक्विड भरा होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें जो रेटिकुलम होते हैं उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जिसमें कैल्शियम आयन भरे होते हैं। इज दैट क्लियर? और इसमें पैरेलली अरेंज फिलामेंट होते हैं जिन्हें मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। क्लियर है? फिर से देख लो, मसल्स का डायग्राम देखा। मसल्स के अंदर कई सारे मस्कुलर बंडल होते हैं और हर एक मस्कुलर बंडल के अंदर मसल सेल होती है। मसल सेल के चारों तरफ सार्कोलेमा होती है, इसमें सार्कोप्लाज्म भरा होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसमें कैल्शियम आयन होते हैं और इसमें पैरेलली फिलामेंट अरेंज होते हैं जिन्हें मायोफाइब्रिल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब इन मायोफाइब्रिल पे लाइट और डार्क बैंड होते हैं। कैसे बैंड होते हैं? लाइट और डार्क बैंड। ठीक है, क्योंकि इनपे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? मसल्स प्रोटीन, जिनको हम एक्टिन और मायोसिन बोलते हैं। किस तरह से अरेंज होते हैं? एज लाइक दिस। ठीक है, तो लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है। मैंने वहां बोला ना मायोफाइब्रिल पे क्या प्रेजेंट है बेटा? लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो आपके आई बैंड है, इस आई बैंड में आपके अंदर क्या प्रेजेंट है? एक्टिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? एक्टिन। इज दैट क्लियर बेटा? ये आई बैंड जो है वो आपके लाइट बैंड है। कौन सा बैंड है? लाइट बैंड। जबकि बीच में जो ये आपके मायोसिन है इसको बोलते हैं ए बैंड और ये होते हैं डार्क बैंड। कैसे होते हैं ये? डार्क। तो मैंने बोला ना मायोफाइब्रिल पे लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है। तो ये लाइट बैंड जो है, लाइट बैंड को बोलते हैं आई बैंड, इसमें एक्टिन प्रोटीन है, और ये मायोसिन, इसको ए बैंड बोलते हैं, इसमें मायोसिन प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? एक्टिन और मायोसिन। ठीक, तो जब सिग्नल्स आते हैं, इधर देखो, जब ये आपकी मेम्ब्रेन, मान लो सार्कोलेमा मेम्ब्रेन है, इस सार्कोलेमा मेम्ब्रेन पे आपके क्या आए? सिग्नल्स आए। क्या आए? सिग्नल्स आए। सिग्नल्स आए तो सिनेप्टिक वेसिकल्स रैप्चर होगी और यहाँ से क्या रिलीज होगा? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या रिलीज होगा? न्यूरोट्रांसमीटर, जिससे सिग्नल्स आ जाएंगे। सिग्नल्स आने पे जो एक्टिन प्रोटीन है वो ए बैंड की तरफ मूव करेंगे। एक्टिन प्रोटीन के मूव करने की वजह से जेड लाइन भी मूव करेगी, जिससे सार्कोमियर की लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? सिग्नल्स आए, इंपल्स आए सीएनएस से, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ सार्कोलेमा मेम्ब्रेन पे, और इन सिग्नल्स की वजह से एक्टिन प्रोटीन ए बैंड की तरफ मूव करेंगे, जिससे जेड लाइन भी मूव करेगी, जिससे सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और सार्कोमियर क्या है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है। एक तो ये हो रहा है कि ये अंदर की तरफ मूव कर रही है ना, पुल्ड इनवर्ड साइड, द जेड लाइन पुल्ड इनवर्ड। ठीक, फिर उसके बाद कैल्शियम आयन रिलीज होंगे। इस तरह से ये कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होके ये कैल्शियम आयन बाइंड हो जाएंगे किससे? ट्रोपोनिन से। और ट्रोपोनिन से बाइंड होने के बाद ये यहाँ से हट जाएंगे। ये हट गए यहाँ पे, हटने के बाद ये इसकी एक्टिव साइट फ्री हो गई। अब यहाँ पे मायोसिन का हेड आ जाएगा। ठीक है, अब मायोसिन पे यहाँ पे एटीपी आके जुड़ जाएगा, क्योंकि एटीपी बाइंडिंग साइट है, एनर्जी चाहिए ना रोटेट कराने के लिए। तो एटीपी का क्या होगा? हाइड्रोलाइज होगा एटीपी। ठीक है, और हाइड्रोलाइज होने पे एटीपी रिलीज एज द एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन की एक्टिव साइट पे क्या करेगा? रोटेट करेगा और एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज बनाएगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक ये कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। ठीक है, जो आपका एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज बनता रहेगा, फिर टूटता रहेगा, फिर बनता रहेगा, टूटता रहेगा, और फिर जब नॉर्मल हो जाएगा तब ये कैल्शियम आयन फिर से अपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे। यहाँ पे फिर से ट्रोपोनिन का मास बन जाएगा, ट्रोपोनिन बन जाएगा, और ये आपके जो एक्टिन है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, जेड लाइन अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। ये मसल्स का